राधे राधे गाइस, दिस इज सुमन शर्मा एंड यू आर वाचिंग रावीज इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आज हम फिर एक न्यू टॉपिक के साथ में हैं। टॉपिक तो अपने लिए यहाँ न्यू है, लेकिन वैसे आपका ये जाना पहचाना है, काफ़ी नाम सुना है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। 12th स्टैंडर्ड में जो क्लॉजेस चल रहे हैं, 9th में भी चल रहे हैं, क्लॉजेस है, सिंथेसिस है, इन सब में पार्टिसिपल का बड़ा रोल है। जी हाँ, आज हम सीखने जा रहे हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल आई थिंक याद आ रहा होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं सुना है। पार्टिसिपल क्या होता है? ये पार्टिसिपल वर्ब का एक ऐसा रूप होता है जो वर्ब के अलावा या वर्ब के साथ साथ एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का भी रोल प्ले करता है। जी हाँ, वर्ब का तो रोल प्ले करता है ये, साथ में एडजेक्टिव का भी रोल प्ले करते हैं, वो होते हैं पार्टिसिपल। इसीलिए पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। ठीक है, तो वर्ब के साथ ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है इनको? वर्बल एडजेक्टिव। इज इट क्लियर? वर्बल एडजेक्टिव ये किसका रोल प्ले करते हैं? वर्ब के साथ साथ में एडजेक्टिव का भी रोल प्ले करते हैं। तो आज हम सीखते हैं कि पार्टिसिपल क्या होते हैं, पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से उनको यूज किया जाता है। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम देखते हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। जी हाँ, पार्टिसिपल्स के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। जी हाँ, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट, नॉट फ्यूचर। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगता है, जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगता है तो वो कहलाती है अपनी प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, रनिंग, सिंगिंग, वॉकिंग, टीचिंग, सब में आईएनजी लग रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगते ही वो कौन सी फॉर्म हो जाती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डी या ईडी या टी लगता है, ठीक है, तो ये कहलाता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, टॉक्ड, बर्न्ड, हर्ड, इस तरह से वॉक्ड, ये जो ईडी या डी या टी लगने से सेकंड फॉर्म बनती है, पास्ट फॉर्म, उसी को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। वैसे ये थर्ड फॉर्म है, ध्यान रखना। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल से समझेंगे। अभी सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डी या ईडी या टी लगाने से जो फॉर्म बनती है उसे ही कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। वहाँ वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं तो बार बार कह रही हूँ, हम डिटेल से आगे सीखेंगे। नेक्स्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये परफेक्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब हैविंग में पास्ट परफेक्ट लग जाता है। हैविंग प्लस पास्ट परफेक्ट। फॉर एग्जांपल, हैविंग प्लस यस डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस डन, हैविंग प्लस सीन, हैविंग स्पेंट, तो क्या हुआ? हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो ये हो गया हैव प्लस बी थर्ड, तो होता ही होता है, लेकिन क्या लग रहा है इसमें? आईएनजी, तो ये कहलाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट परफेक्ट कहा जाता है। तो ये गाइस हमारे एक ब्रीफली बता रहे हूँ आप लोगों को कि इस तरह से हो गया कि 3 प्रकार की पार्टिसिपल होते हैं। पार्टिसिपल क्या होते हैं? वर्ब का ऐसा रूप है जो वर्ब के अलावा एडजेक्टिव का भी रोल प्ले करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगते ही वो बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डी या ईडी या टी लगने पर जो फॉर्म अपने सामने आती है वर्ब की, उसे ही कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जांपल, टॉक, बर्न, हर्ड। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस पास्ट परफेक्ट, हैविंग प्लस पास्ट परफेक्ट। एग्जांपल आपके सामने है, हैविंग डन, हैविंग सीन, हैविंग स्पेंट। अब देखते हैं हम इनका यूज कैसे करें। ठीक है, ये तो एक आपको ब्रीफली बता दिया। हम फर्स्ट सीखने जा रहे हैं। पहले फर्स्ट अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनती है। ठीक है, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर हम ऐड करते तो वो बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसके यूज कैसे करते हैं? फर्स्ट यूज देखिए, प्रेजेंट
पार्टिसिपल का यूज कॉन्टिन्यूस टेंस में किया जाता है, सबको पता है। कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो। फॉर एग्जांपल ही इज प्लेइंग फुटबॉल, आप देखिए इसमें ही इज प्लेइंग फुटबॉल, इसके साथ में इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। इसी तरह शी वॉज वॉचिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। इसी तरह शी विल बी एंजॉयिंग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया। तो इसका मतलब कि यह कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज किया जाता है। कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। फर्स्ट यूज तो ये हो गया। सेकंड यूज क्या कर रहे हैं, इसे एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। एडजेक्टिव क्या होता है, हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं, इसका पूरा डिटेल से वीडियो बनाया है। जो इस चैनल पर न्यू है या जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, जिसको एडजेक्टिव नहीं आते, वो डिटेल में मैंने इस पर वीडियोस बनाए हैं, आप उसे देख सकते हैं। एक बार बता दूं, एडजेक्टिव वो जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा नॉलेज की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, वो कहलाते हैं एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है इसका, किसका? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। फॉर एग्जांपल इट वाज अ टायरिंग जर्नी। अब देखो जर्नी क्या है यहाँ पे, नाउन, यात्रा, ठीक है, बड़ी थका देने वाली यात्रा थी। थका देने वाली क्या थी? यात्रा थी, ठीक है ना। तो टायरिंग, इट वाज अ टायरिंग व्हाट, क्या थी टायरिंग? यात्रा। तो इसने किसको मॉडिफाई किया? जर्नी को। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा अपना? एडजेक्टिव। क्लियर? इसी तरह आई रीड एन इंटरेस्टिंग नॉवल। अब देखिए इंटरेस्टिंग है, क्या है? नोवेल। नोवेल इज नाउन, इसने इसको मॉडिफाई किया, इसलिए ये बन गया अपने एडजेक्टिव। तो देखा गाइस, इस तरह से पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन बस बात है थोड़ा सा समझने की। नेक्स्ट देखिए, जेनेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब की जगह किस तरह यूज किया जाता है? जेनेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब की जगह इसको यूज किया जाता है। इस तरह से एग्जांपल देखिए, देयर आर मेनी पीपल हु विश टू विजिट द टेंपल। हु, यहाँ हु क्या है? जेनेटिव प्रोनाउन। आपको पता है जब WHO हु किसी सेंटेंस के बिगिनिंग में आए और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मोस्टली, तो वो क्या कहलाता है? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न कर रहा है, हु आर यू, आप कौन है? हु इज देयर, वहाँ कौन है, ठीक है। तो लेकिन जब ये किसी सेंटेंस में क्या करता है, बीच में आता है, दो क्लॉजेस को लिंक करता है, तो वहाँ कहलाता है जेनेटिव प्रोनाउन। तो अब यहाँ क्या बोला, हमारी रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब की जगह ये रिलेटिव प्रोनाउन होगी वर्ब, विश, हु और विश। अब इसकी जगह कैसे, देखिए इसको क्या, देयर आर मेनी पीपल, हु विश की जगह क्या यूज कर दिया हमने? विशिंग। भाई ये कहे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हमने विश मेन वर्ब है, इसमें क्या लगा दिया? आईएनजी, तो ये बन गया विशिंग। हमने क्या रिमूव कर दिया यहाँ से? हु को। तो ये हो गया, देयर आर मेनी पीपल विशिंग टू विजिट द टेंपल। क्लियर? आई होप गाइस कि आपको ये जितना समझा रही हूँ समझ में आ रहा होगा। इट्स टू इजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो लगाने की जो फॉर्म अपने सामने आती है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी हम इसी के यूजेस सीख रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो गाइस नेक्स्ट जो इसका यूज है वो है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। इसका यूज चल रहा है अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो नेक्स्ट यूज क्या करें? वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। कौन सी होती है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन? लाइक सी, हियर, फील, स्मेल, नोटिस, वॉच, लिसन। ये इनके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। कैसे? देखिए, आई सी हर पासिंग थ्रू द स्ट्रीट डेली। मैं उसे रोजाना गली में से गुजरता हुआ देखता हूँ या देखती हूँ, ठीक है। देखना और एक हो गया गुजरना, दो आ गई। तो इसमें जो मेन चीज है, आप क्या करते हैं उसमें, तो वही वर्ड सेंटेंस, सॉरी वही टेंस यूज किया जाएगा जिस वक्त की बात बता रहे हैं। तो मैं रोजाना देखती हूँ, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सी का यूज कर लिया। आई सी, क्या उसको क्या करते, दूसरे को जो करते हुए देखते हो उसमें आईएनजी यूज करना है। तो आई सी हर पासिंग थ्रू द स्ट्रीट डेली। मैं उसे रोजाना स्ट्रीट गली में से गुजरते हुए देखती हूँ या देखता हूँ। तो यहाँ हो गया इस तरह से सी के साथ किसका यूज किया हमने? प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउ नेक्स्ट इज आई स्मेल्ड बर्निंग समथिंग। मुझे कुछ जलने की सी स्मेल आई, ठीक है। तो आई थी
पास्ट की बात बता रहे हैं, मुझे ये काम, तो यहाँ पर किसका यूज किया हमने, ठीक है, जिस टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या स्मेल, क्या कैसी स्मेल आई आपकी, कुछ जलने की, तो इसलिए इसके साथ जो सेकंड वर्ब आएगी तो फिर वो आएगी आईएनजी के साथ, इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। जो हम मेन काम हम करते हैं उस टेंस की तो वो ही आएगी वर्ब, जिस टेंस की आप बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की कर रहे हैं तो प्रेजेंट, पास्ट की कर रहे हैं तो पास्ट, लेकिन दूसरा काम उस वक्त क्या होते हुए देखा या सूंघा या सुना, तो वो आएगी फिर आपके आईएनजी फॉर्म में, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज आई स्मेल्ड समथिंग बर्निंग, अगेन सॉरी दो बार। नेक्स्ट देखिए, आई कैन हियर द क्लॉक स्ट्राइकिंग, मैं घड़ी में जो स्ट्राइक कर रही है उसकी बार बार आवाज आ रही है धीरे धीरे, उसको सुन सकती हूँ, तो ये कैन हियर आ गया, क्या सुन सकते हो, घड़ी की स्ट्राइकिंग, तो यहाँ पर ये आईएनजी। तो गाइस इस तरह देखा, ये जितनी भी वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस है इनके साथ में यदि दूसरी वर्ब आ गई, जो काम आपने करते हुए देखा या देख रहे हो या सुन रहे हो, तो वहां पर हम आईएनजी फॉर्म, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, वो यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज क्या कर रहा है कि जब एक ही डूअर डूअर मींस करता, ठीक है, DOER स्पोकन में डूअर, इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट, राइट। जब एक ही करता एक साथ दो काम करे तो एक के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, एक साथ दो काम करे तो ये एक के लिए, अब वो कौन सा होगा, शी क्राइड एज शी वेंट, ये अपने को एग्जांपल दिया कि मान लीजिए एग्जांपल ये है, अब हमें इसमें ये यूज करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल, शी क्राइड एज शी वेंट, जो वो गई ना तो रोने लग गई, इसका मतलब रोती हुई गई, राइट। शी क्राइड एज शी वेंट अवे, वो रोने लग गई जब वो जाने लगी, तो उसने क्या किया, वो रोती हुई गई, कहने का मीनिंग हुआ। तो अब इसको हमने किस रूप में कर दिया, शी वेंट अवे क्राइंग, वह रोती हुई गई, ठीक है। तो ये जो काम करती हुई गई उसमें क्या यूज किया हमने, आईएनजी फॉर्म, तो शी वेंट अवे क्राइंग। इस तरह से हमने, ये एक सब्जेक्ट हो गया, जा भी यही रही है और रो भी यही रही है, दोनों काम यही कर रही है, तो एक में वो जिस टेंस की बात की जा रही है, दूसरा जो काम करते हुए वो नजर आ रही है। अब एक एग्जांपल और देखिए, शी वॉट्स द रोप विद वन हैंड, एक हाथ से तो वो क्या करती है, रोप, रस्सी पकड़ती है, एंड स्ट्रेचेस आउट द अदर टू द मैन इन द वाटर, और दूसरे हाथ वो जो पानी में आदमी है उसकी तरफ वो बढ़ाती है, स्ट्रेच आउट, हाथ बढ़ाती है, दूसरा एक हाथ से रॉप पकड़ती है, दूसरा हाथ आगे बढ़ाती है। अब देखिए दोनों काम एक साथ किए, तो यहाँ पर होल्डिंग द रॉप, दोनों काम एक साथ कर रही है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रस्सी पकड़ते हुए, होल्डिंग द रॉप ऑफ विद, एक हाथ से रस्सी पकड़ते हुए उसका है, दूसरा हाथ पानी में जो आदमी है उसकी तरफ फैलाती है या करती है। तो इस तरह हमने यहाँ इसको क्या कर दिया, होल्ड को इसमें होल्डिंग में चेंज कर दिया, होल्डिंग का रॉप। तो इस तरह से जब एक ही डूअर एक साथ दो काम करे तो वहां पर एक के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, जस्ट लाइक दिस सेंटेंसेस, क्लियर। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूजेस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आज से आपको वोकैब, कभी आपको एंटोनिम्स मिलेंगे, कभी सिनोनिम्स मिलेंगे, कभी वर्ड मीनिंग मिलेंगे, हार्ड वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, ताकि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती जाए, कभी वन वर्ड्स मिल सकते हैं। तो आज इसमें हमने 3-4 वर्ड्स लिए देखे, कॉमन वर्ड्स है, लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस वी कांट स्पीक एट अ टाइम, प्रैक्टिस के अभाव में हम उनको यूज ही नहीं कर पाते, तो मैं थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ, फिर हम हमारा जैसे बेसिक चीज़ है ये कि बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। तो आप आज के लिए कुछ बेसिक वर्ड्स कीजिए, फॉर एग्जाम्पल पुल द लेग, टांग खिंचाई करना, शी ऑलवेज पुल्स माय लेग, ये भी हमेशा टांग खींचती, इसका मतलब कि बातों में उसको मजाक करना, इस तरह से टांग खिंचाई करना, तो पुल द लेग। टॉक इल, बुरी बात करना, कोई फालतू की बातें करते हैं, प्लीज यार डोंट टॉक इल, बुरी बात मत करो, तो टॉक इल, बुरी बात करना। नाउ नेक्स्ट इज कीप पेस, इसका मतलब किसी के साथ तालमेल बिठाना, कीप पेस, किसी के साथ तालमेल बिठाना। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, कीप पेस विद द वर्ल्ड, हे जमाने के साथ चलो, तो कीप पेस विद द वर्ल्ड, ये इसका आपको यूज करके बताना है। नाउ नेक्स्ट निचोड़ना, कपड़े जैसा या कपड़ा निचोड़ना, उसको कहेंगे रिंग, WRING। तो नींबू भी निचोड़ते हैं, लेकिन उसके लिए वर्ड क्या है, स्क्विज। नींबू
चीज़ निचोड़ना, वो स्पेस और कपड़े निचोड़ना। जी, आई होप गाइस कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, साथ में कमेंट्स भी कीजिए कि किस तरह का आपको वीडियो लग रहा है। और अगर भी इस पे वीडियो पे आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। राधे।